ایڈ न्यू का फंक्शन तो आपने देख लिया। अब एडिट के जरिए हम पहले से मौजूद किसी भी रिकॉर्ड में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर इसी रिकॉर्ड में मैं मॉडिफिकेशन करना चाहूँ तो पहले एडिट पर क्लिक करूंगा। यहाँ आप देखें इसी के साथ साथ एडिट के जरिए आप तस्वीर भी डाल सकते हैं। वो तो आप एड न्यू के जरिए भी डाल सकते हैं, लेकिन बाद औक़ात अगर एड न्यू करते वक्त आपके साथ अवेलेबल न हो तो ये बाद में भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पर देखें ये मेरे साथ लिस्ट में पिक्चर्स में जो है कॉलेज सेक्शन है, जहाँ पर आप कॉलेज की स्टूडेंट्स के तस्वीर डाल सकते हैं। इस तरह हाई सेक्शन में हाई सेक्शन की तलबा की तस्वीर डाल सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ 2-3 तस्वीर है, ये आप देखें। यहाँ से जब हम क्लिक करेंगे और सेव करेंगे तो ये यहाँ पर तस्वीर आ गया और इसके साथ साथ जो है जितनी भी मॉडिफिकेशन हमने कर दी यहाँ पर वो सेव हो गई। इसके साथ विड्रा है। विड्रा के जरिए आप तालिब इल्म को स्टकअप भी कर सकते हैं और साथ साथ SLC भी इशू कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस तालिब इल्म को स्टकअप करना चाहूँ तो पहले विड्रा पर क्लिक करूंगा, यहाँ फिर स्टकअप लिखूंगा, एंटर करके इसके क्लास ऑफ विड्रा जो है विड्रा क्लास वो लिखेंगे। इस तरह यहाँ से डेट ऑफ विड्रा सेलेक्ट करेंगे। यहाँ ड्यूज आप देख रहे हैं ये अकाउंट से ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं। इस तालिब इल्म की जिम्मे ड्यूज नहीं है। काम अगर इसकी जिम्मे ड्यूज होते तो फिर SLC देना इसे मुश्किल होता है जब तक आप अकाउंट्स में जाकर इसकी ड्यूज जीरो न कर दे तो ये प्रोग्राम उसे SLC नहीं देगा। अलबत्ता इसे आप फिर स्टकअप कर सकते हैं। देखिए सेव करती है ये तालिब इल्म जो है ये स्टकअप हो गया और अनरूट स्टूडेंट से ये निकल गया। अंडू के जरिए आप पहले से जितनी भी मॉडिफिकेशन करते हैं या एड न्यू के जरिए आप रिकॉर्ड डालना चाहते हैं और फिर अपना इरादा तर्क करें तो फिर वो अपना जितनी भी मॉडिफिकेशन नहीं की है वो आप अंडू कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर इसी तालिब इल्म को या मिसाल के तौर पर ये देखें यहाँ पर जब मैं अगर एडिशन करना चाहूँ ये मॉडिफिकेशन मैंने की इसके डेटा में, अगर अब मैं अपना इरादा तर्क कर दूँ और जो मॉडिफिकेशन किया है वो उसे अंडू करना चाहूँ तो ये आप देखें यहाँ पर अंडू करती है ये तमाम की तमाम मॉडिफिकेशन जो है वो मिट गई। मूव के जरिए आप यहाँ सबसे आखिरी रिकॉर्ड में आ सकते हैं। इस तरह नेक्स्ट के जरिए आप एक एक रिकॉर्ड आगे जा सकते हैं। प्रीवियस के जरिए आप एक एक रिकॉर्ड पीछे आ सकते हैं और फर्स्ट रिकॉर्ड के जरिए आप पहले रिकॉर्ड पर आ सकते हैं। ये टूल बार से देखें ये पहला रिकॉर्ड है, ये सबसे आखिरी रिकॉर्ड है। यहाँ से आप एक एक रिकॉर्ड पीछे जा सकते हैं। इस तरह यहाँ एक एक रिकॉर्ड आगे आ सकते हैं। फाइंड के जरिए आप किस तालिब इल्म को नाम से सर्च कर सकते हैं। फाइंड नेक्स्ट नेम के जरिए अगर एक नाम से दो या दो से ज्यादा स्टूडेंट्स मौजूद हो तो वो तलाश कर सकते हैं। फाइंड बाय फादर, अगर तालिब इल्म का नाम मालूम न हो तो बाद औक़ात ऐसा होता है तो वालिदैन के नाम से फादर के नाम से वो आप तलाश कर सकते हैं। इस तरह अगर एक ही नाम से दो या दो से ज्यादा वालिद फादर नेम हो तो वो आप फिर नेक्स्ट पर्सन के जरिए तलाश कर सकते हैं। और फाइंड बाय नंबर से आप एडमिशन नंबर के जरिए भी तलाश कर सकते हैं। यहाँ टूल बार से देखें फाइंड बाय नेम, यहाँ पहले चंद ग्रुप नाम के पहले चंद ग्रुप लिखेंगे। देखिए जो मैंने मुजीब लिख दिया तो ये यहाँ पर मुजीब का डेटाबेस रिकॉर्ड जो है डेटाबेस में मौजूद रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर आ गया। इस तरह यहाँ पर देखिए ये अदनान और अदनान जो है ये दो है। लेट में हम ये एक ही भी शामिल कर सकते थे, लेकिन ताकि आपको पता चल सके कि ये लिस्ट में दो मौजूद है तो लाजिम बात है कि डेटाबेस में भी दो होंगे। तो आप जिस भी अदनान पर क्लिक करेंगे पहले वाले पर या दूसरे वाले पर डेटाबेस में पहला रिकॉर्ड जो है वो सामने आ जाएगा। ये देखा अदनान जो कि 98 पर मौजूद है। इस तरह जब आप नेक्स्ट नेम पर क्लिक करेंगे ये देखें तो दूसरा अदनान जो है वो 107 पर आ गया। इस तरह फादर बाय नेम के जरिए आप भी तलाश कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये अमानुल्लाह, यहाँ पर क्लिक कर दे तो ये पहला अमानुल्लाह जो है वो 20 पर आ गया, इसकी बेटे का नंबर है। और इस तरह अगला अमानुल्लाह जो है ये देखें ये 190 पर आ गया। इस तरह फाइंड बाय नंबर के जरिए आप नंबर से भी तलाश करते हैं। एडमिशन नंबर से मिसाल के तौर पर 20 को अगर मुझे तलाश करना है तो ये देखें ये 20 का डेटा आ गया। यहाँ से आप देखें 210 तो ये 210 का बायोडाटा जो है यहाँ सामने आ गया।
کلوز رپورٹ کے ذریعے آپ یہ رپورٹ میں سیکھیں گے رپورٹ جو ہے وہ آپ یہاں سے کلوز کر سکتے ہیں. اس طرح ساتھ ساتھ یہاں ایک ٹول بار اور دیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ ڈیٹا بیس کو ریفریش کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک نیٹ ورک پر موجود ایک جگہ ایڈمیشن ودرال والا اپنا ڈیٹا ڈال رہا ہو اور دوسری جگہ جو ہے پرنسپل صاحب ہے یا ڈائریکٹر صاحب بیٹھے ہوئے انہوں نے بھی پروگرام کھول دیا ہے. تو جب وہ ریفریش کرے گا تو اس کے سامنے بالکل تازہ ڈیٹا جو ایڈمیشن ودرال والے نے ڈالا ہے انٹر کیا ہے وہ اس کے سامنے آ جائے گا.